हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल अकरम और आज जो है ना एडोब फोटोशॉप 2023 मतलब एडोब फोटोशॉप 2023 है ना, आज उसका ओवरव्यू और उसको जो लेटेस्ट फीचर्स फोटोशॉप ने डाले बहुत तेज हो रहा है, बहुत आला, बहुत ही शानदार फीचर्स डाले हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस नहीं। उसको सारे फीचर्स मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले जंप करते हैं फोटोशॉप की तरफ। 1 2 3 यस। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये है नया फोटोशॉप। मतलब लेआउट वही है, फोटो विद सुट ली ऐसी सब कुछ सेटमेंट कर लिया। लेकिन आपको सबसे पहला जो मैं प्रो टिप देने वाला हूँ ना, जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग करेगा, वो ये है कि देखें इस तरफ हम जाते हैं अपने टूल की तरफ। तो ये टूल आपको यहाँ पर एक समझ आ रहा होगा, इसका जो लेआउट है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये इन्होंने टूल बहुत शानदार डाला। मतलब आप इस टूल को सिलेक्ट करें और अपनी स्क्रीन पे आ जाएं, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप सिर्फ ऊपर उसके ऊपर लाएंगे तो वो सिलेक्ट कर लेगा। पहले जो ये टूल था उसके अंदर मतलब सेलेक्ट हो जाता था, लेकिन उस तरह से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता था। आप देखें, अगर मैं स्काई पे लाता हूँ तो स्काई को उसी वक्त फौरन से सिलेक्ट कर लेता। अगर फौरन से मैं नीचे वाटर पे लाता हूँ तो वाटर सिलेक्टेड है। अगर मैं सिर्फ ग्रूम पे ला रहा हूँ तो देखें ग्रूम सिलेक्ट है। ब्राइट पे ला रहा हूँ, वाह वाह क्या सीन है, और ब्राइट सेलेक्ट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना शानदार इन्होंने टूल डाला, मजे आ गए। इस टूल को तो हमने पता चल गया आपको इस टूल को कैसे यूज करना है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट इस टूल के साथ एक उन्होंने एक और फीचर ऐड किया। वो फीचर क्या है? वो फीचर ये है, देखें मैंने अभी इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करता हूँ और ये ग्रूम सेलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके साथ वाले पे सेलेक्ट करता हूँ और ब्राइट भी सिलेक्ट होगी। अब जैसे ही मैं इसको बैक पे करता हूँ तो देखें यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा फीचर डाला है कि आप इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं विदाउट स्टैंपिंग करने। मतलब इधर इधर से स्टैंप करेंगे, वो था पहले भी कंटेंट अवेयर। लेकिन इसमें क्या आपने प्रेस करना है, शिफ्ट बैक स्पेस। आप शिफ्ट बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करते हैं, गायब, सब कुछ गायब। मतलब आपके पास पूरी जो इमेज है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ गई है। आप देखें अब वो सिलेक्शन में ला ही नहीं रहा। मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। मतलब दो ऊपर सिलेक्शन पे आ रहे हैं। अब सिर्फ स्काई सेलेक्ट हो रहा है और नीचे वाटर सेलेक्ट हो रहा है। उसको थोड़ा सा उसने कंप्लीट तो कर दी है, लेकिन थोड़ी सी उसको आप स्टैम्प से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से उसको मिटाया, ओ भाई उफ, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो कमाल कर दिया फ्रेंड्स। ये टूल काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैं एडोब फोटोशॉप 2023 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एडोब फोटोशॉप 2023 वाला। और ये इसके अंदर ये फीचर है, इससे पहले किसी फोटोशॉप में ये फीचर नहीं है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं। ये देखें, ये फीचर तो हो गए दो। अब थर्ड नंबर पे जो फीचर है उसके लिए हम कोई फोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। सपोज हम कोई स्काई वाली ही इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। स्काई रिप्लेसमेंट जो इन्होंने डाली है ना, पहले भी थी, मतलब 2020 से चल रही स्काई रिप्लेसमेंट। लेकिन अब ये देखें, जैसे ही मैं आ रहा हूँ तो ये वही टूल सिलेक्टेड है और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर बहुत हाई एंड आपको चाहिए इस काम के लिए। मतलब ग्राफिक बहुत अच्छे होने चाहिए इसके। आप देखें फ्रेंड्स, इसके ऊपर तो ये ऐसे ही सेलेक्ट कर रहा है। अब हमने ना स्काई रिप्लेस करना है। स्काई रिप्लेसमेंट में कुछ नई चीज़ें डाली हैं। एडिट में जाते हैं और यहाँ पर है आ गया स्काई एडिट, देन स्काई रिप्लेसमेंट। अब जैसे इस पे प्रेस करते हैं ना, अब देखें कि हमारे पास स्काई रिप्लेसमेंट में ना इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि पहले ही था उस तरह से बहुत ही शानदार तरीके का स्काई रिप्लेसमेंट डालना शुरू कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे आता हूँ ना, तो ये थोड़ा सनसेट वाला सीन है। तो ये पहले वाले स्काई आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ना वैसा स्काई ऐड करता हूँ जैसे मैंने ये ऐड कर दिया सपोज। तो इसके अंदर उन्होंने जो लेटेस्ट फीचर्स डाले हैं, जैसे इसको आप स्केल कर सकते हैं थोड़ा सा। मतलब आपको लग रहा है कि स्काई थोड़ा छोटा है, अगर आप खुद से कोई स्काई ऐड कर रहे हैं तो देखें इसके एजेस थोड़े से रिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक स्काई आना चाहिए, किन किन एरियाज तक एजेस कितने उसके, मतलब उसकी फीदर कितना होना चाहिए। यहाँ से आप फ्रेंड्स इसको शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे स्काई को, थोड़ा सा ऊपर। और ये स्काई के ना इसने काफ़ी ज़्यादा, मतलब फोरग्राउंड एडजस्टमेंट पे अगर मैं जाता हूँ तो नीचे फोरग्राउंड एडजस्टमेंट पे भी काफ़ी लाइटिंग की उसने न्यू फीचर्स डाले हैं कि लाइट आप कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब जो आगे वाली इमेज है और जो पीछे वाली। और ये देखें, ये फ्रेंड्स बड़ा अच्छा है। कलर एडजस्टमेंट जो डाली है ना इन्होंने, देखें जो स्काई है मेरे पास तो आ गया ना, मतलब स्काई आ गया नाइट लाइफ वाला, सनसेट वाला। और यहाँ से मैं कलर एडजस्टमेंट से मैं उसको सेट कर सकता हूँ कि मेरी जो फोरग्राउंड है उसके ऊपर कैसा उस स्काई का इम्पैक्ट आना चाहिए। आप देखें जो पहले था वो यहाँ था, अब मैंने यहाँ किया है तो देखें उसके ऊपर स्काई का इम्पैक्ट आ गया। मतलब वो 2 नंबरी 6 नंबरी वाला चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इसे। और यहाँ से आप जो स्काई है उसका जो टेम्परेचर है, मतलब उसकी जो स्काई को ज़्यादा अपने, मतलब जिस
तरह का उसको टेम्परेचर करना है, केल्विन उसका कितना रखना है, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब देखें जो पहले इमेज थी वो यहाँ थी, यहाँ पे, और आप देखें ये कितना रियलिस्टिक ओरिजिनल लगना शुरू हो गया। मतलब अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ओके करने के बाद जो पहले स्काई था वो और ये स्काई, मतलब दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब कितना चेंजिंग आई है कि उसने फोरग्राउंड पे भी सारी जगह पे भी काम किया और स्काई पे भी काम किया। ये आपको काफ़ी अच्छा और प्रो लेवल टिप है, मतलब स्काई रिप्लेसमेंट क्विक विद इन 1 क्लिक हो जाएगा। करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है फोटोशॉप की, तो वो भी। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स 3rd नंबर वाले टिप, और 3rd नंबर वाला टिप वो भी बहुत ही ऑसम डाला। ऑसम समझते हैं ना, ऑसम समझते हैं ना फ्रेंड, ऑसम, वो ऑसम डाला है। अब हम उसमें जाते हैं 3rd नंबर वाले पे। हम उसमें ना एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये इमेज सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें एक न्यू बड़ा आला फीचर डाला है, ये मैंने पहले भी अभी पहले चलाया। अगर फोटोशॉप बंद हो जाएगी तो मैं दोबारा चलाऊंगा, फिर दोबारा से करूंगा। तो इसमें सबसे हम चल जाते हैं सेलेक्ट, जो है ना सब्जेक्ट, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले में भी था, लेकिन ये देखें सेलेक्ट एंड मास्क, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें उसने ना मास्क और सेलेक्ट मतलब सब्जेक्ट को कर दिया। मैं इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें ये सारी ऑप्शंस हैं इस तरफ, और इधर जाता हूँ तो देखें यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, जो बॉडी है ना, मतलब जो ह्यूमन है या कोई एनिमल है, ये सिर्फ उसको सेलेक्ट, ये देखें इसकी प्रॉपर उसने कटिंग कर दी है हर तरफ से। उसके जो एजेस हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे उसके बाल हैं, उसने सब उसको हर चीज़ को रिमूव कर दिया। इसको थोड़ी सी आप और सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप इधर जाते हैं शिफ्ट एजेस पे, तो एजेस पे आप थोड़े से इसके एजेस देखें, रिमूव कर रहा हूँ ना मैं, मतलब थोड़ा सा एजेस आ जाते हैं अगर किसी जगह पे, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एजेस मैंने ओके करना है इसको, अब मैंने ओके कर दिया। अब फ्रेंड्स देखें मैंने विद इन 1 क्लिक जो इमेज है वो बिल्कुल कटी शटी A1 बिल्कुल रेडी होगी। मतलब मुझे एजेस को भी काम करना नहीं पड़ा इतना ज़्यादा जिस तरह काम करना चाहिए था। अब मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर बनाता हूँ नीचे, न्यू लेयर बना के तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अब जो मैं आपको प्रो लेवल फीचर बताने लगा हूँ ना, जो लेटेस्ट फीचर डाला है इन्होंने, उस फीचर का नाम है मटीरियल। वो आपने एनेबल करना है, यहाँ पर विंडो पे प्रेस करना है और नीचे आ जाना है यहाँ पर मटीरियल्स। अगर जिसका नहीं आ रहा है इसका मतलब है उसका जो वर्जन है वो पुराना है। और यहाँ पर मटीरियल्स को हमने ऑन किया, ये एकदम ना सिस्टम की जान ही निकाल लेता है। बहुत ही मुझे गुस्सा आया 1-2 बार कि मेरा मतलब रिकॉर्ड करते हुए पहले भी ना वीडियो और ये फोटोशॉप बंद हो गया। यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मैं थोड़ा ग्रेइश सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल बैक स्पेस करके कलर डाल दिया। अब देखें जो पहले कलर था रिफाइन एजेस, और देखें उसने एजेस को बालों को वहाँ से बिल्कुल निकाल लिया उस जगह से, हर जगह से। अब फ्रेंड्स इसको मैं करता हूँ मटीरियल पे क्लिक, शायद काम करे, देखें अब क्या करता है। ये जैसे मैंने क्लिक किया ना, अब ये इसको कंप्यूटर से को छोड़ देना, हाथ पैर चुक लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये मटेरियल्स का काम है कि जो बैकग्राउंड है ना, जो इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियल्स डाले हैं, पैटर्न्स और मटेरियल्स, वो सब जो आप कोई भी इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करके उस तरह का बैकग्राउंड आपका क्रिएट हो जाता है। अभी देखें हमने जो ये वाला मटीरियल लगाया था, अब ये देखें कितना इसका मतलब मैंने प्रेस किया जैसे इमेज के ऊपर, तो वो सारा उसके ऊपर बिल्कुल बेहतरीन सा आ गया। यही नहीं। अब फ्रेंड्स नीचे आते हैं ना, तो देखें यहाँ पर इसकी आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आ रहा है नॉइसी सा, तो मैं इसको थोड़ा सा हाई पे कर लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा लोड लेता है कंप्यूटर पे, मतलब ग्राफिक कार्ड की तो वाट लगा देता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको बहुत ही सुपर डुपर कंप्यूटर पे यूज़ करें। अभी देखें वो ये बंद हो गया। अब दोबारा फोटोशॉप खो रहे हैं, की करिए, तुम दसना भी तो है। वापिस आ गए हम जी वीडियो में दोबारा, फोटोशॉप रीस्टार्ट, कंप्यूटर रीस्टार्ट सब कुछ किया, फिर जाके इसने थोड़ा सा काम किया। अब देखें मैं दोबारा सिर्फ प्रेस करके आपको एक ओवरव्यू फटाफट से बताऊंगा कि किस तरह वर्क करता है। अब जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ना, तो देखें यहाँ पर रेजोल्यूशन हैं, आप सेट कर सकते हैं। हम मीडियम में रख रहे हैं, अभी हम अल्ट्रा में नहीं जा रहे क्योंकि फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको रिपीटिशन कर सकते हैं, आप इसकी स्पेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अगर चाहिए इस तरह के मतलब जो ये बने हुए हैं आर्चीज़, उनको ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, कम क्वांटिटी कर सकते हैं। यहाँ से आप पैटर्न को टोटल A to Z अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आपको मतलब एक्सिस में कितने चाहिए और किस तरह के वर्क करेगा, क्या तरीक़ेकार है, ये सब कुछ इसमें ही है। अब फिर बंद हो जाएगा तो हम इसको नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट जो टिप है उस पर जाएंगे। अब देखें फ्रेंड्स, ये मटेरियल का तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जी फ्रेंड्स, ये वाला जो टूल है ना, ये स्टैम्प यूज़र है ना, जो मतलब स्टैम्प्स यूज़ करते हैं किसी भी इमेज के रिमूव करने के लिए किसी जगह पे, तो वहाँ पर एक बड़ा मसला आता है। जैसे सपोज मैंने इस इमेज में ये जो हैंड है इसको अरेज करना है, तो मैंने स्टैम्प का जो डाटा है वो इस साइड से उठाना है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इस साइड से स्टैम्प का डाटा उठाना है और मैंने लगाना है इस साइड। उसके लिए मुझे मसला ये है कि जब मैं स्टैम्प सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मैंने स्टैम्प सेलेक्ट कर लिया।
अब मैंने इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लिया और मैंने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से डाटा उठाया। लेकिन ये देखें, ये जो डाटा है इस वक्त तो उसका रोटेशन नहीं है, मतलब वो रोटेट नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या की है, शिफ्ट ऑल्ट और जो साइन है इसके कॉलन और ये वाले जो साइन है डॉट और जो कॉमा साइन है उनको प्रेस करके रखेंगे तो देखें वो जो एरिया है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये देखें अब रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। मैंने सिर्फ प्रेस करके रखे हुए हैं बटन्स, मैं बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। बटन्स मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो बटन्स हैं वो हैं कंट्रोल ऑल्ट और ये इससे एक तरफ को टर्न होगा, मतलब एक तरफ को टर्न हो रहा है। अगर मैं कॉमा दबाता हूँ तो वो मतलब शिफ्ट ऑल्ट और कॉमा दबाता हूँ तो दूसरी तरफ टर्न हो रहा है। मतलब बिल्कुल उसको प्रेस करके रखना है आपने, बटन पे चढ़ जाना है, उत्ते बैठ जाना कुर्सी ला के, तो दबा के रखेंगे तो फिर वो आहिस्ता 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 स्लोली वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले मैंने सुना है कि पहले भी फोटोशॉप में ये फीचर था। मैंने पहले वाले अपने फोटोशॉप में फीचर यूज़ करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं चला, तो मैंने अब इसमें ट्राई किया। तो इसमें अब देखें वो टोटल जो उसको रोटेट कर रहा है प्रॉपर मेरी स्टैम्प को, जिस तरह से मेरी स्टैम्प काम कर रही थी। अब टोटल वो देखें जैसे ही वो रोटेट हो रहा है अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो गया। अब देखें मैं जैसे ही यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ ना, ये इसको कुछ ऐसे, तो देखें वो मेरा जो एरिया है वो उसको रिमूव कर दिया है और कुछ इस तरह से मतलब रोटेट करके तो स्टैम्प को आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ आपको बताने के लिए है। आपने बड़ा सुकून तहम्मुल से चाय शाह पी के सुकून नाल बैठ के फिर करना है। अब फ्रेंड्स आपको जो मैं थोड़े से और एक दो फीचर्स हैं वो भी बताता हूँ कि इसमें और कौन से फीचर्स आए हैं। जैसे कि अगर हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी इमेज, सपोज हमने इसमें इमेज में हमने कोई डे लाइट वाली कोई इमेज सेलेक्ट कर ली है, ये वाली। जी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब जो है ना वीडियो में देखें यहाँ पर ना इसके अंदर ये फीचर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड स्क्रीन लगा रहा हूँ। ये सारे फीचर्स को मैं एक्सप्लोर करके आपको बता दूंगा कि फीचर्स किस तरह काम कर रहे हैं। वीडियो के एंड में जो वीडियो आप उसको लाजमी देखें, जिसमें स्किन स्मूथिंग है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये फीचर डाला। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्मार्ट पोर्ट्रेट है, फिर मेकअप ट्रांसफर है। इसमें क्लिक करते ही मतलब सिंगल क्लिक पे हर चीज़ काम करेगी। ये लैंडस्केप मिक्सर है। अगर मैं आपको इस तरफ लेके जाऊँ तो इस तरफ के जो प्रीव्यू है उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ये चीज़ कितनी अच्छी काम करती है। मतलब पोर्ट्रेट्स पे है, आप एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये स्टाइल्स पे है। ये फ्रेंड्स दो इमेजेस को किस तरह मैनिपुलेट होता है, ये मैं बीटा वर्जन इंस्टॉल करके आपको सारा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। कलराइज्ड है, ये बहुत ही आला फीचर है। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलरफुल में कैसे करना है। ये सुपर जूम है, मतलब अगर इमेज की इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं है तो उसको जूम करके आप ये इस फीचर से बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। ये डेप्थ ब्लर है, मतलब आगे पीछे ब्लर करना हो अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से तो क्या ब्लर तरीका है। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। जेपीजी की जो लो रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं उसको हाई रेजोल्यूशन में इमेज में कैसे ट्रांसफर करना है, ये सबसे लेटेस्ट फीचर डाला है इन्होंने फ्रेंड्स। कोई भी जो पुरानी फ़ोटो है उसको न्यू करना, मतलब उसको ट्रांसफ़र करना, फ़ोटो रिस्टोरेशन वो किस तरह से है। एंड वीडियो में जो आ रही है वहाँ पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।